मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के दीक्षा भवन में खड़े हैं हम, और मेरे पीछे जो मंच दिख रहा है यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले ही आठवां दीक्षांत विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है। हमारे साथ संदीप हैं, इनके गले में 6 मेडल हैं। विश्वविद्यालय के सबसे अधिक अंक पाने वाले, यानी कि कहिए यूनिवर्सिटी टॉप हैं, ये यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं ये जी। और इनको आप किस डिपार्टमेंट से हैं? सिविल इंजीनियर हैं, और सिविल इंजीनियरिंग में तो उन्होंने टॉप किया है, पूरे विश्वविद्यालय में टॉप किया है। इनको यूनिवर्सिटी टॉपर कहा जा सकता है जी। टॉप करने का क्या तरीका होता है, क्या वो है तरीका? सर कोई तरीका नहीं, बस डेली रूटीन फॉलो करना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जी सर। कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए जी सर। बस तो जब आप इस विश्वविद्यालय में आए होंगे तो जाहिर सी बात है कि 12th पास करके ही कोई यहाँ आता है जी। विश्वविद्यालय देख के लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा है, यहाँ कंपटीशन बहुत होंगे और कैसे यहाँ हम सर्वाइव करेंगे। एक सामान्य छात्र की यही मनोदशा होती है, अगर उसको बहुत अच्छी गाइडेंस शुरू से न, मतलब शुरू में फैमिली में कोई बहुत अच्छा गाइड करने वाला ना हो। तो आपकी क्या स्थिति रही है उस समय जब आप पहली बार एडमिशन लेकर आए थे? तो आपको भी लगा था ऐसा? सर ऐसा मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे को बस इतना मैंने सोचा था कि मैं अपने जो भी ग्रेड्स हैं या फिर जो भी रिज़ल्ट है मेरा, उसको मेरे को अपने कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट रखना है। मैंने कोई भी कंपटीशन या फिर इसके बारे में नहीं सोचा था। मैंने जो भी मेहनत की है बस अपने ग्रेड्स और अपने मार्क्स के लिए की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सीख सकूं और आगे मैं बहुत अच्छा कर सकूं। किसको श्रेय देना चाहेंगे अपने इस मेडल का? सर मैं इसका श्रेय अपनी मम्मी श्रीमती सीमा सिंह को देना चाहूँगा और अपनी बहन जानवी सिंह को। आगे की क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है, आगे का क्या इरादा है? सर मेरे को IAS बनना है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना है, जिसके लिए मैं अभी दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहा हूँ। दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियाँ शुरू कर दी हैं जी। मतलब PG में जाने का इरादा नहीं है, आप सीधे उसमें आप उस महासमर में कूद पड़े हैं जहाँ से IAS में जाते हैं? जी सर। क्या वजह है कि IAS चूज़ किया आपने? क्योंकि आजकल तो जो इंजीनियरिंग करते हैं उनका मैक्सिमम का रहता है कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बढ़िया सेटल हो जाएंगे और US चले जाएंगे या अब्रॉड चले जाएंगे या बेंगलोर कम से कम चले ही जाएंगे। जी सर, मेरा प्लेसमेंट लगा था यहाँ से लार्सन एंड टर्बो में, लेकिन मैंने वो ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है और स्पेशली IAS में ही, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में जाऊँगा तो मैं ना कि सिर्फ अपना और अपने परिवार वालों का भला कर पाऊँगा, लेकिन लोक कल्याण और समाज का भी काफ़ी मैं भला कर पाऊँगा, क्योंकि एक आदमी जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी में रहता है वो काफ़ी कुछ कर सकता है लोगों के लिए। मतलब आपको लोगों को सर्व करना है, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, वरना अगर सिर्फ पैसा कमाना होता तो मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वार खुले हुए हैं आपके लिए। जी बिल्कुल सर। अच्छा, आपने बताया आप देवरिया के नाथ नगर से आते हैं? जी सर। तो स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? सर मेरी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल गोरखपुर से हुई है। अच्छा, यहीं से गोरखपुर से आपका पुराना नाता है? जी सर। इस विश्वविद्यालय का अनुभव कैसा है? कोई पूछे जैसे नया छात्र होता है, यार यहाँ से पढ़े हो, कैसा है विश्वविद्यालय, तो क्या कहेंगे उनको? सर यहाँ पे बहुत चकाचौंध नहीं है बड़े बड़े शहरों की तरह, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी टीचिंग है और सारे जितने भी लैब्स और प्रैक्टिकल्स हैं वो नियमित ढंग से कराए जाते हैं। मतलब कोई आपसे पूछे कि यार यहाँ एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, तो आप उसको बेझिझक एडमिशन लेने का सलाह दे सकते हैं? जी बिल्कुल सर। अच्छा, आपने 6 गोल्ड मेडल प्राप्त किए, कई लोग एक के लिए तरसते हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और आपने अपना विज़न भी बताया कि आपका विज़न सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, अगर ऐसा होता तो आज आप अपनी प्लेसमेंट लेकर जॉब कर रहे होते हैं। जी सर। लेकिन आप IAS बनकर देश को सर्व करना चाहते हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ नया और पब्लिक के लिए कुछ इनिशिएटिव करना चाहते हैं। इस शुभ विचार के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।